माता कौशल्या की कहानी। रावण ने भी माँ कौशल्या का हरण किया था। भगवान श्री राम की कथा में माता कैकेयी का वर्णन कई बार आता है। सभी जानते हैं कि वह कैकेयी देश के राजा अश्वपति और सुबलक्षणा की पुत्री थी। लेकिन माता कौशल्या के माता पिता यानी भगवान श्री राम के ननिहाल के बारे में कुछ खास वर्णन नहीं मिलता, जबकि माता कौशल्या अदिति के अवतार मानी जाती है। माता कौशल्या को मातृत्व की जीवंत प्रतिमा और दया, माया, ममता की मंदाकिनी तथा तप, त्याग एवं बलिदान की प्रतिमूर्ति कहा जाता है। आइए जानते हैं माता कौशल्या के माता पिता कौन थे। भगवान श्री राम की माता कौशल्या कौशल प्रदेश की राजकुमारी थी। माता कैकेयी की तरह माता कौशल्या का नाम भी उनके प्रदेश पर आधारित था। उनके पिता का नाम सुकौशल और माता का नाम अमृत प्रभा था। यह क्षेत्र वर्तमान में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। राजा सुकौशल एवं रानी अमृत प्रभा किसी भी पुत्र संतान का उल्लेख नहीं मिलता। यही कारण है कि महाकौशल की पूरी प्रजा माता कौशल्या को बहन और भगवान श्री राम को अपना भांजा मानती है। राजकुमारी कौशल्या के विवाह योग्य होने पर वर की तलाश में चारों दिशाओं में दूत भेजे गए। उसी समय अयोध्या के राजा दशरथ ने साम्राज्य विस्तार अभियान के तहत राजा सुकौशल को मैत्री या युद्ध का संदेश भेजा। राजा सुकौशल को भ्रम हो गया कि अयोध्या के राजा दशरथ उनके राज्य को अपने अधीन करना चाहते हैं। स्वाभिमानी एवं स्वतंत्रता प्रिय होने के कारण उन्होंने युद्ध का विकल्प चुना। दोनों के बीच घनघोर युद्ध हुआ। अंततः राजा सुकौशल पराजित हो गए। तब राजा दशरथ ने उन्हें अपने अधीन नहीं किया, बल्कि मैत्री का प्रस्ताव रखा। राजा दशरथ के मधुर व्यवहार पर राजा सुकौशल मोहित हो गए। उन्होंने इस मैत्री को संबंध में बदलने का प्रस्ताव रखा और इसी के चलते राजा सुकौशल ने अपनी बेटी कौशल्या का विवाह राजा दशरथ से करा दिया। आरंभ से ही कौशल्या जी धार्मिक स्वभाव की थी। वे निरंतर भगवान की पूजा करती थी, अनेक व्रत भी रखती थी और नित्य ब्राह्मणों को दान देती थी। माता कौशल्या ने कभी भी राम तथा भरत में भेद नहीं किया। क्या रावण ने माता सीता का हरण किया था? त्रेता युग में कौशल देश में कौशल नाम का एक राजा था। उसकी विवाह योग्य एक पुत्री थी, नाम था कौशल्या। राजा कौशल ने अपनी पुत्री का विवाह अयोध्या के राजा दशरथ से करने का निर्णय लिया और राजा दशरथ को विवाह का प्रस्ताव सुनाने के लिए आमंत्रित किया। जिस समय दूत राजा के पास पहुंचा, वह जल क्रीड़ा कर रहे थे। लगभग उसी समय लंकापति रावण ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के सामने आदर पूर्वक पूछ रहा था कि मेरी मृत्यु किसके हाथों होगी। रावण की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा कि दशरथ की पत्नी कौशल्या से साक्षात भगवान विष्णु जी का जन्म होगा, वहीं तुम्हारा विनाश करेंगे। ब्रह्मा जी की बात सुनकर रावण अपनी सेना के साथ अयोध्या की ओर निकल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने युद्ध किया और राजा दशरथ को पराजित कर दिया। लड़ाई सरयू के निकट हो रही थी और राजा नौका विहार में थे। रावण ने नौका को तहस नहस कर दिया। तब राजा दशरथ और उनके मंत्री सुमंत नदी में बहते हुए समुद्र में जा पहुँचे। उधर रावण अयोध्या से चलकर
कौशल नगरी में जा पहुंचा। वहां भयानक युद्ध करके उसने राजा कौशल को भी जीत लिया। इसके बाद कौशल्या का हरण करके खुश होते हुए आकाश मार्ग से लंका की ओर चल पड़ा। रास्ते में समुद्र में रहने वाली तिमिंगिल मछली को देखकर रावण ने सोचा कि सभी देवता मेरे शत्रु हैं, कहीं रूप बदलकर वे ही कौशल्या को लंका से न ले जाएं। इसलिए कौशल्या को इस तिमिंगिल मछली को क्यों न सौंप दूं। ऐसा सोचकर उसने कौशल्या को एक संदूक में बंद करके मछली को सौंप दिया और वह रावण लंका चला गया। मछली संदूक लेकर समुद्र में घूमने लगी। अचानक एक और मछली के आने से वह उसके साथ युद्ध करने लगी और संदूक को समुद्र में छोड़ दिया। उसी समय राजा दशरथ भी अपने मंत्री के साथ बहते हुए समुद्र में पहुंचे। वहां उनकी दृष्टि संदूक पर पड़ी। कौशल्या ने अपनी आप बीती सुनाई। राजा भी कौशल्या को देखकर आश्चर्यचकित एवं मोहित हो गए। आपस में संवाद करने के बाद वह तीनों पुनः संदूक में बैठ गए। ज्यादा समय तक समुद्र के अंदर रहना ठीक नहीं था। मछली जब आई तो उसने संदूक को मुंह में रख लिया। कुछ समय बाद तब अहंकारी रावण ने ब्रह्मा जी से कहा कि मैंने दशरथ को जल में और कौशल्या को संदूक में छिपा दिया है। तब ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी से बोले कि उन दोनों का विवाह हो चुका है। रावण बहुत क्रोधित हुआ। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि होनी तो होकर ही रहती है। धन्यवाद दोस्तों।